फ्रेंड्स, आज मैं लेकर आया हूँ आपके लिए 2012 का पेपर यानी केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा सीटेट 2012। दोस्तों, यह पेपर हुआ था 29 जनवरी 2012 को। प्राथमिक स्तर का पेपर है, क्लास 1 से लेकर 5 तक का। दोस्तों, यहाँ पे 1 से 2 छप गया है, तो इसे 5 कर लीजिएगा। और ये बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र से है। तो फ्रेंड्स, चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, जब जब बच्चा फेल होता है तो इसका तात्पर्य है कि। क्वेश्चन है आपका, जब बच्चा फेल होता है तो इसका तात्पर्य है कि। ऑप्शन ए है, बच्चे ने उत्तरों को सही तरीके से याद नहीं किया है। ऑप्शन बी, बच्चे को प्राइवेट ट्यूशन लेनी चाहिए। ऑप्शन सी, व्यवस्था फेल हुई। ऑप्शन डी, बच्चा पढ़ाई के लिए योग्य नहीं है। तो फ्रेंड्स, ऑप्शन आपके सामने है, आप चेक करिए कौन सा सही है। तो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर आपका हो जाएगा सी, व्यवस्था फेल हुई। दोस्तों, अगर बालक जो है, बच्चा जो है, अगर वह मानसिक रूप से ग्रसित नहीं है तो अगर वह फेल होता है तो शिक्षा व्यवस्था फेल हुई है। तो इसलिए आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सेकंड, शिक्षण से अधिगम पर बल देने वाला परिवर्तन हो सकता है। ऑप्शन ए है, बाल केंद्रित शिक्षा पद्धति अपनाकर। ऑप्शन बी, रटने को प्रोत्साहित करके। ऑप्शन सी, अग्र शिक्षण की तकनीकी अपनाकर। ऑप्शन डी, परीक्षा परिणाम पर केंद्रित होकर। तो फ्रेंड्स, ऑप्शन आपके सामने हैं। फ्रेंड्स, इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ए, बाल केंद्रित शिक्षा पद्धति अपनाकर। दोस्तों, बाल केंद्रित शिक्षा पद्धति अपनाकर शिक्षण से अधिगम पर बल देने वाला परिवर्तन किया जा सकता है, इसलिए आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 3, बीजों का अंकुरण संकल्पना के शिक्षण की सबसे प्रभावी पद्धति है। ऑप्शन ए, विद्यार्थियों द्वारा पौधों के बीज बोना और उसके अंकुरण के चरणों का अवलोकन करना। सेकंड है, श्यामपट्ट पर चित्र बनाना और वर्णन करना। ऑप्शन सी, बीज वृद्धि के चित्र दिखाना। ऑप्शन डी, विस्तृत व्याख्या करना। तो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ए, विद्यार्थियों द्वारा पौधे के बीज बोना और उसके अंकुरण के चरणों का अवलोकन करना। दोस्तों, किसी भी कार्य को अगर देखा जाए प्रयोगात्मक विधि द्वारा अगर अध्ययन किया जाए तो वह विधि अस्थायी होती है, और सबसे ज़्यादा प्रभावशाली शिक्षण वही होता है जो आपका प्रयोग विधि द्वारा किया जाता है। तो इस स्थिति में आपको बच्चों द्वारा बीजों को बोना और उसके अंकुरण के अवलोकन को करना ही सबसे बेस्ट विधि है। तो आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 3, समावेशी शिक्षा। ऑप्शन ए, शिक्षा में विविधता का उत्सव मनाती है। ऑप्शन बी, दाखिले संबंधी कठोर प्रक्रियाओं को बढ़ावा देती है। ऑप्शन सी, तथ्यों की शिक्षा मतारोपण से संबंधित है। ऑप्शन डी, हाशिए पर स्थित वर्गों से शिक्षकों को सम्मिलित करने से संबंधित है। तो फ्रेंड्स, आपको ऑप्शन सही हो जाएगा ए, शिक्षा में विविधता का उत्सव मनाती है। फ्रेंड्स, ये ऊपर वाला भी 3 हो गया है और नीचे का भी 3 है, जबकि ये क्वेश्चन नंबर 4 है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। किस प्रकार के प्रश्नों को वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की श्रेणी में रखा जाता है। ऑप्शन ए, लघु उत्तरी प्रश्न। ऑप्शन बी, मुक्त उत्तर वाला प्रश्न। ऑप्शन सी, सत्य या असत्य। ऑप्शन डी, निबंधात्मक प्रश्न। तो फ्रेंड्स, इसके लिए आपका सही आंसर हो जाएगा सी, सत्य या असत्य। दोस्तों, प्रश्नों के बारे में केवल एक लाइन लिख करके यह पूछा जाना कि वाक्य सत्य है या असत्य, इस प्रकार के प्रश्नों को वस्तुनिष्ठ प्रश्न की श्रेणी में रखा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में कौन सी प्रगतिशील शिक्षा की विशेषता है। ऑप्शन ए, केवल प्रस्तावित पाठ्य पुस्तकों पर आधारित अनुदेश।
ऑप्शन बी परीक्षाओं में अच्छे अंक प्राप्त करने पर बल। ऑप्शन सी बार बार ली जाने वाली परीक्षाएं। ऑप्शन डी समय सारणी और बैठने की व्यवस्था में लचीलापन। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर आपका हो जाएगा डी, समय सारणी और बैठने की व्यवस्था में लचीलापन। दोस्तों विषय वस्तु को समय सारणी के अनुसार पढ़ाने में लचीलापन एवं छात्रों को बैठने की व्यवस्था में लचीलापन लाना ही सबसे प्रगतिशील शिक्षा की विशेषता है, इसलिए आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। एक शिक्षक प्रश्न पत्र बनाने के बाद यह जांच करता है कि क्या प्रश्न परीक्षण के विशिष्ट उद्देश्यों की परीक्षा ले रहे हैं, वह मुख्य रूप से प्रश्न पत्र की के बारे में चिंतित है। तो दोस्तों आपके सामने ऑप्शन है। ऑप्शन ए संपूर्ण विषय वस्तु को शामिल करने। ऑप्शन बी प्रश्नों के प्रकार। ऑप्शन सी विश्वसनीयता। ऑप्शन डी वैधता। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ए, संपूर्ण विषय वस्तु को शामिल करने। दोस्तों किसी शिक्षक के प्रश्न पत्र बनाने में उसका प्रमुख उद्देश्य होता है कि संपूर्ण विषय वस्तु को वो सम्मिलित कर सके, इसलिए आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विवेचनात्मक शिक्षा शास्त्र का यह दृढ़ विश्वास है कि। ऑप्शन ए शिक्षार्थियों को स्वतंत्र रूप से तर्कड़ा नहीं करनी चाहिए। ऑप्शन बी बच्चे स्कूल से बाहर क्या सीखते हैं या आप्रासंगिक है। ऑप्शन सी शिक्षार्थियों के अनुभव और प्रत्यक्ष महत्वपूर्ण होते हैं। ऑप्शन डी एक शिक्षक को हमेशा कैसा शिक्षा कक्ष के अनुदेशन का नेतृत्व करना चाहिए। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर आपका हो जाएगा सी, शिक्षार्थियों के अनुभव और प्रत्यक्ष महत्वपूर्ण होते हैं। फ्रेंड्स छात्र कोई भी कार्य या विषय सीखने के लिए स्वयं क्रियाकलाप करे, चिंतन करे, तर्क करे तथा अपने अनुभवों को संगठित एवं समंजन स्थापित करे ताकि सीखने में प्रत्यक्ष लाभ हो सके। तो इसलिए आपका ऑप्शन सही होगा सी, शिक्षार्थियों के अनुभव और प्रत्यक्ष महत्वपूर्ण होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। फ्रेंड्स विद्यालय आधारित आकलन मुख्य रूप से किस सिद्धांत पर आधारित होता है। ऑप्शन ए बाह्य परीक्षकों की अपेक्षा शिक्षक अपने शिक्षार्थियों की क्षमताओं को बेहतर जानते हैं। ऑप्शन बी किसी कीमत पर विद्यार्थियों को अच्छे ग्रेड मिलाने चाहिए। ऑप्शन सी विद्यालय बाह्य परीक्षा निकायों की अपेक्षा ज़्यादा सक्षम है। ऑप्शन डी आकलन बहुत किफ़ायती मितव्ययी होना चाहिए। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर आपका हो जाएगा डी, आकलन बहुत किफ़ायती और मितव्ययी होना चाहिए। दोस्तों अगर आप कमजोरियों को पहचान कर उसे सुधार करना जानते हैं तो आपका जो होगा आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, आकलन बहुत किफ़ायती एवं मितव्ययी होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। शिक्षक व्यक्तिगत विभिन्नता प्रदर्शित करते हैं अतः शिक्षक को सीखने के विभिन्न अनुभवों को उपलब्ध करना चाहिए। ऑप्शन बी कठोर अनुशासन सुनिश्चित करना चाहिए। ऑप्शन सी परीक्षाओं की संख्या बढ़ा देनी चाहिए। ऑप्शन डी अधिगम की एक समान गति पर बल देना चाहिए। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ए, सीखने के विभिन्न अनुभवों को उपलब्ध कराना चाहिए। दोस्तों इसका तात्पर्य यह है कि शिक्षक को सभी तरीकों का प्रयोग शिक्षा विधि में करना चाहिए ताकि बच्चे को हर प्रकार से शिक्षा वह दे सके, इसलिए इसका ऑप्शन सही हो जाएगा आपका ए, शिक्षकों के सीखने के विभिन्न अनुभवों को उपलब्ध कराना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11। निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत है। ऑप्शन ए सभी की विकास दर समान नहीं होती। ऑप्शन बी विकास हमेशा रेखीय होता है। ऑप्शन सी यह निरंतर चलने वाली प्रक्रिया नहीं है। ऑप्शन डी विकास की सभी प्रक्रियाएं अंतर संबंधित नहीं हैं। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ए, सभी की विकास दर समान नहीं होती है। दोस्तों इसका तात्पर्य ये है कि गति कभी तीव्र कभी धीमी होती है, यानी कि सीखने की जो गति है वह कभी तीव्र कभी धीमी होती है। और शरीर के कुछ भागों का विकास जैसे कभी शरीर के कुछ भागों का विकास जल्दी होता है और कुछ भागों का विकास धीरे धीरे होता है। तो इसलिए आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12। मानव विकास को क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है जो है। ऑप्शन ए शारीरिक, संज्ञानात्मक, संवेगात्मक और सामाजिक।
ऑप्शन बी संवेगात्मक, संज्ञानात्मक, आध्यात्मिक और सामाजिक मनोवैज्ञानिक। ऑप्शन सी मनोवैज्ञानिक, संज्ञानात्मक, संवेगात्मक और सामाजिक। ऑप्शन डी शारीरिक, आध्यात्मिक, संज्ञानात्मक और सामाजिक। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर आपका हो जाएगा सी मनोवैज्ञानिक, संज्ञानात्मक, संवेगात्मक और सामाजिक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। एक शिक्षिका पाठ्य वस्तु फल सब्जियों के कुछ चित्रों का प्रयोग करती है और अपने विद्यार्थियों से चर्चा करती है कि विद्यार्थी इस जानकारी को अपने पूर्व ज्ञान से जोड़ते हैं और पोषण की संकल्पना को सीखते हैं। यह उपागम डैश पर आधारित है। ऑप्शन है आपका अधिगम के शास्त्रीय अनुबंधन। ऑप्शन बी पुनर्बलन के सिद्धांत। ऑप्शन सी अधिगम के सक्रिय। ऑप्शन डी अनुबंधन ज्ञान के निर्माण। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर आपका हो जाएगा डी अनुबंधन ज्ञान के निर्माण। दोस्तों मस्तिष्क में स्थापित करने के लिए चित्र बनाकर अच्छे से मस्तिष्क में स्थापित किया जा सकता है। दोस्तों अगर कोई भी चित्र आप बनाकर बच्चे को समझा रहे हैं तो उसके दिमाग में अच्छे से स्थापित हो जाता है, इसलिए आपका डी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। जब बच्चे की दादी उसे उसकी माँ की गुड़ से लेती है तो बच्चा रोने लगता है। गुड़ नहीं है यहाँ दोस्तों, यहाँ गोद है। जब बच्चे की दादी उसे उसकी माँ की गोद से लेती है तो बच्चा रोने लगता है और बच्चा डैश के कारण रोता है। ऑप्शन ए सामाजिक दुश्चिता। ऑप्शन बी संवेगात्मक दुश्चिता। ऑप्शन सी अजनबी दुश्चिता। ऑप्शन डी वियोग दुश्चिता। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर आपका हो जाएगा बी संवेगात्मक दुश्चिता। दोस्तों जब बच्चों को उसकी माँ से अलग किया जाता है तो उसे महसूस होता है कि संवेगात्मक दुश्चिता उत्पन्न होती है, जिसके कारण वो बच्चा रोने लगता है। यानी ये जो संवेगात्मक दुश्चिता उत्पन्न होती है वह मोहवश, मतलब माता के गोद में रहने का मोह जो उसको रहता है उसकी वजह से यह दुश्चिता उत्पन्न होती है, इसलिए आपका ऑप्शन बी सही होगा संवेगात्मक दुश्चिता। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। शिक्षा के संदर्भ में समाजीकरण से तात्पर्य है। ऑप्शन है आपका अपने सामाजिक मानदंड बनाना। ऑप्शन बी समाज में बड़ों का सम्मान करना। ऑप्शन सी सामाजिक वातावरण में अनुकूल और समायोजन। ऑप्शन डी सामाजिक मानदंडों का सदैव अनुपालन करना। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर आपका हो जाएगा सी सामाजिक वातावरण में अनुकूल और समायोजन। दोस्तों शिक्षा के संदर्भ में जो है समाजीकरण ही प्रक्रिया जो है वह शिक्षा को सरल बनाती है, इसलिए आपका ऑप्शन सी सही होगा। नेक्स्ट है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 16। राज्य स्तर की एक एकल गायन प्रतियोगिता के लिए विद्यार्थियों को तैयार करते हैं समय एक विद्यालय लड़कियों को वरीयता देता है या दर्शाता है कि। ऑप्शन ए वैश्विक प्रवृत्तियाँ। ऑप्शन बी प्रयोजनात्मक उपागम। ऑप्शन सी प्रगतिशील चिंतन। ऑप्शन डी लैंगिक पूर्वाग्रह। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर आपका हो जाएगा डी लैंगिक पूर्वाग्रह। फ्रेंड्स लिंग के आधार पर वरीयता दी जाती है तो इस स्थिति को कहते हैं लैंगिक पूर्वाग्रह। तो आपका ऑप्शन सही होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। वाइगोस्की बच्चों के सीखने में निम्नलिखित में से किस कारक की महत्वपूर्ण भूमिका पर बल देते हैं। ऑप्शन ए आनुवांशिक। ऑप्शन बी नैतिक। ऑप्शन सी शारीरिक। ऑप्शन डी सामाजिक। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर आपका हो जाएगा डी सामाजिक। वाइगोस्की जो सर हैं वो है सामाजिकता पर ज़्यादा बल दिए थे। तो जिस सामाजिक परिप्रेक्ष्य में बच्चे का मतलब जो भी अनुभव जिस समाज के परिप्रेक्ष्य में हुआ रहता है वह वहीं से सारे गुण भाव हाव भाव अनुरूप दृष्टिकोण सीखता है, जिससे कि उसका मानसिक क्षमता का विकास होता है। तो आपका ऑप्शन डी सही होगा सामाजिक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। एक शिक्षिका अपने शिक्षार्थियों की विभिन्न अधिगम शैलियों को संतुष्ट करने के लिए वैविध्यपूर्ण कार्यों का उपयोग करती है। यह डैश से प्रभावित है। ऑप्शन ए कोहलवर के नैतिक विकास के सिद्धांत से। ऑप्शन बी गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत से। ऑप्शन सी वाइगोस्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत। ऑप्शन डी पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर आपका होगा बी गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत।
दोस्तों, गार्डनर का जो बहुविधि सिद्धांत है वह बुद्धि का स्वरूप एकांगी न होकर के बहुकारकी होना चाहिए। यानी कि उनका जो सिद्धांत था एकांगी न होकर के बहुकारकी होना चाहिए, इसलिए आपका बी सही हो जाएगा, गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक शिक्षिका अपने आप में कभी भी प्रश्नों के उत्तर नहीं देती है। वह अपने विद्यार्थियों को उत्तर देने के लिए समूह चर्चाएं और सहयोगात्मक अधिगम अपनाने के लिए प्रोत्साहित करती है। यह उपागम अपनाने डैश के सिद्धांत पर आधारित है। दोस्तों, आपका ऑप्शन है ए अनुदेशात्मक सामग्री के उचित संगठन, ऑप्शन बी अच्छा उदाहरण प्रस्तुत करने और भूमिका प्रतिरूप बनाना, ऑप्शन सी सीखने की तत्परता, ऑप्शन डी सक्रिय भागीदारिता। तो फ्रेंड्स, आपका ऑप्शन सही होगा डी, सक्रिय भागीदारिता। दोस्तों, वह हम चाहती है कि बच्चे आपस में समूह चर्चाएं करके सहयोग प्राप्त करके एक दूसरे का वह सक्रिय भागीदारिता को प्रदर्शित करें, इसलिए आपका ऑप्शन सही होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षक से संबंधित अधिगम को प्रभावित करने वाला कारक है। ऑप्शन ए बैठने की उचित व्यवस्था, ऑप्शन बी शिक्षण अधिगम संसाधनों की उपलब्धता, ऑप्शन सी विषय वस्तु या अधिगम अनुभवों की प्रकृति, ऑप्शन डी विषय वस्तु में प्रवीणता। तो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर आपका होगा डी, विषय वस्तु में प्रवीणता। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21, कोहलबर्ग के अनुसार शिक्षक बच्चों में नैतिक मूल्यों का विकास कर सकता है। ऑप्शन ए धार्मिक शिक्षा को महत्व देकर, ऑप्शन बी व्यवहार के स्पष्ट नियम बनाकर, ऑप्शन सी नैतिक मुद्दों पर आधारित चर्चाओं में उन्हें शामिल करके, ऑप्शन डी कैसे व्यवहार किया जाना चाहिए इस पर कठोर निर्देश देकर। तो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर आपका होगा सी, नैतिक मुद्दों पर आधारित चर्चाओं में उन्हें शामिल करके। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 22, छोटे छात्रों को कक्षा कक्ष में समवयस्कों के साथ अंतःक्रिया करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, जिससे ऑप्शन ए वे एक दूसरे से प्रश्न के उत्तर सीख सके, ऑप्शन बी पाठ्यक्रम को बहुत जल्दी पूरा किया जा सके, ऑप्शन सी वे पढ़ने के दौरान सामाजिक कौशल सीख सके, ऑप्शन डी शिक्षक कक्षा कक्ष को बेहतर तरीके से नियंत्रित कर सके। तो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर आपका होगा सी, वे पढ़ने के दौरान सामाजिक कौशल सीख सकें। दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आने की संभावना 100% है इसका, और ये हर पेपर में आपको मिलेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23, जब एक निर्योग बच्चा पहली बार विद्यालय आता है तो शिक्षक को क्या करना चाहिए। ऑप्शन ए बच्चे की निर्योग्यता के अनुसार उसे विशेष विद्यालय में भेजने का प्रस्ताव देना चाहिए, उसे अन्य विद्यार्थियों से अलग रखना चाहिए, सी सहकारी योजना विकसित करने के लिए बच्चे को माता पिता के साथ चर्चा करनी चाहिए, ऑप्शन डी प्रवेश परीक्षा लेनी चाहिए। तो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर आपका होगा सी होगा, सहकारी योजना विकसित करने के लिए बच्चे को माता पिता के साथ चर्चा करनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 24, पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के चरणों के अनुसार संवेदी प्रेरक अवस्था किसके साथ संबंधित है। ऑप्शन ए अनुकरण स्मृति और मानसिक निरूपण, ऑप्शन बी तार्किक रूप से समस्या समाधान की योग्यता, ऑप्शन सी विकल्पों के निर्वाचन और विश्लेषण करने की योग्यता, ऑप्शन डी सामाजिक मुद्दों से सरोकार। तो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर आपका होगा ए अनुकरण स्मृति और मानसिक निरूपण। दोस्तों, इस अवस्था में बच्चा 2 वर्ष तक का माना जाता है, यानी 2 वर्ष तक इसका विस्तार होता है। इसमें पहला है व्यवहार भाषा आदि का अनुकरण करने लगता है, यानी बच्चा इस अवस्था में व्यवहार और भाषा का अनुकरण करने लगता है, और ऊंचाई गहराई समय एवं दिशा का भी ज्ञान होने लगता है धीरे धीरे इसे। तो इसलिए आपका ऑप्शन सही होगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25, मानव व्यक्तित्व परिणाम है। ऑप्शन ए पालन पोषण और शिक्षा का, ऑप्शन बी अनुवांशिकता और वातावरण की अंतःक्रिया का, ऑप्शन सी केवल वातावरण का, ऑप्शन डी केवल अनुवांशिकता का। तो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर आपका होगा बी अनुवांशिकता और वातावरण की अंतःक्रिया का। दोस्तों, मानव व्यक्तित्व अनुवांशिकता और वातावरण की अंतःक्रिया का परिणाम है, इसलिए आपका ऑप्शन सही होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है
क्वेश्चन नंबर 26, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में व्यक्तिगत रूप से ध्यान देना महत्वपूर्ण है क्योंकि ऑप्शन ए, शिक्षार्थी हमेशा समूहों में ही बेहतर सीखते हैं। बी, शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रमों में ऐसा ही बताया गया है। ऑप्शन सी, इससे प्रत्येक शिक्षार्थी को अनुशासित करने के लिए शिक्षकों को बेहतर अवसर मिलते हैं। ऑप्शन डी, बच्चों की विकास दर भिन्न होती है और वे भिन्न तरीक़ों से सीख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर आपका होगा डी, बच्चे की विकास दर भिन्न होती है और वे भिन्न तरीक़ों से सीख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 27, निम्नलिखित में से कौन सी समस्या समाधान की वैज्ञानिक पद्धति का पहला चरण है। ऑप्शन ए, प्रकल्पना का परीक्षण करना। ऑप्शन बी, समस्या के प्रति जागरूकता। ऑप्शन सी, प्रासंगिक जानकारी को एकत्र करना। ऑप्शन डी, प्रकल्पना का निर्माण करना। तो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर आपका होगा बी, समस्या के प्रति जागरूकता। दोस्तों, समाधान का पहला जो चरण होता है उस समस्या के बारे में जानना होता है, इसलिए आपका आंसर सही होगा बी, समस्या के प्रति जागरूकता। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 28, निम्नलिखित में से कौन सा सीखने का क्षेत्र है। ऑप्शन ए, अनुभाविक। ऑप्शन बी, भावात्मक। ऑप्शन सी, आध्यात्मिक। ऑप्शन डी, व्यावसायिक। तो फ्रेंड्स, इसका आंसर सही होगा आपका बी, भावात्मक। दोस्तों, मनोवृत्ति वस्तु के प्रति व्यक्ति में उत्पन्न सकारात्मक भाव यानी कि सुखद भाव जो अधिगम के सुगम बनाता है, यानी कि जो भाव उत्पन्न होता है, सुखद भाव अगर जो होगा वह भावात्मक होता है, तो इसलिए आपका ऑप्शन सही होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 29। दोस्तों, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए और वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। चलिए लास्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29, जब बच्चा कार्य करते हुए ऊबने लगता है तो यह इस बात का संकेत है कि। ऑप्शन ए, संभवतः कार्य यांत्रिक रूप से बार बार हो रहा है। ऑप्शन बी, बच्चा बुद्धिमान नहीं है। ऑप्शन सी, बच्चे में सीखने की योग्यता नहीं है। ऑप्शन डी, बच्चे को अनुशासित करने की ज़रूरत है। तो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर आपका होगा ए, संभवतः कार्य यांत्रिक रूप से बार बार हो रहा है। दोस्तों, एक ही कार्य बार बार करने से बच्चा ऊब जाता है। जब बच्चे के इंटरेस्ट का अगर काम नहीं है तो बच्चा एक ही कार्य करते करते ऊब जाता है, यानी कि आपको उसको शिक्षा देना है तो उसके इंटरेस्ट पूर्वक आपको ध्यान दे करके ही आप उससे बार बार कार्य करा सकते हैं। जिसमें उसका इंटरेस्ट है उसी को आप बार बार करा सकते हैं, नहीं तो वो बच्चा बोर होने लगेगा। तो आपका ऑप्शन सही होगा ए, संभवतः कार्य यांत्रिक रूप से बार बार हो रहा है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट है आपका लास्ट क्वेश्चन नंबर 30, प्रायः शिक्षार्थियों की त्रुटियां डैश की ओर संकेत करती हैं। ऑप्शन ए, वे कैसे सीखते हैं। ऑप्शन बी, यांत्रिक अभ्यास की अनुपस्थिति। ऑप्शन सी, सीखने की अनुपस्थिति। ऑप्शन डी, शिक्षार्थियों के सामाजिक आर्थिक स्तर। तो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर आपका होगा बी, यांत्रिक अभ्यास की अनुपस्थिति। दोस्तों, अगर सही तरीके से सीखा जाए तो यांत्रिक अभ्यास की अति आवश्यकता होती है। अगर देखा जाए तो अगर बच्चों को अगर सिखाना है तो उनको यांत्रिक अभ्यास करना ज़्यादा ज़रूरी है, और वो भी सही तरीके से। अगर वो त्रुटि नहीं कर रहे हैं तो वो बार बार करते करते उससे आप सीखेंगे, लेकिन अगर वह गलतियां कर रहे हैं और उसी को बार बार कर रहे हैं तो उससे वह नहीं सीखेंगे, यानी कि ऑप्शन बी आपका सही होगा, यांत्रिक अभ्यास की अनुपस्थिति। तो फ्रेंड्स, वीडियो को आपके लिए मैं बनाया हूँ, तो फ्रेंड्स आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचेगी वीडियो, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का बेनिफिट होगा। धन्यवाद।